Exercise 7.4. Circle the unit of measurement that is more suitable to represent the weight of each time. मिस बेटा कि जैसे कि ये लॉग है ना, तो लॉग ये जैसे कितना हो सकता है ना, तो लॉग कम से कम 100 ग्राम तक का हो सकता है। 500 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये लॉग कम से कम 100 का हो सकता है, तो 100 ग्राम। ओके, फिर ये जैसे बैग है तो ये 4 kg नो, ये तो पूरा भरा हुआ होता है तो 4 kg का होता है, क्योंकि 450 ग्राम का बैग होता है। ओके, जैसे इससे कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 4 kg बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये 450 इसके जो उसका वेट होगा। उसके बाद है जैसे ये बॉय, तो ये 10 kg का हो सकता है या 20, तो ये 20 kg का। जैसे नॉर्मल हम थर्ड या फोर्थ में पढ़ते हैं ना, तो उस समय हमारा वेट कितना होता है 20 kg का, है ना। 20 जैसे 20 से 21 हो सकता है या 90 हो सकता है, बट जैसे एक नॉर्मल जो वेट होता है ना वो 20 kg का होता है। जैसे कि यहाँ पे तो ये द वेट एप्पल्स इज़ 450 ग्राम। जैसे ये देखो 400 ग्राम है और 500 और 400 के बीच में देखो ये यहाँ पे 450 है ना, तो ये 450 ग्राम होगा एप्पल का वेट। जैसे ये पम्पकिन देखिए आप 950 है ना, जैसे 900 और 1000 के बिटवीन ये है ना, तो ये लाइन, तो ये 950 900 उसके बाद 950 इन दो 900 और 1000 के बिटवीन। उसके बाद द वेट ऑफ द पैकेट ऑफ बटर इज़ 100 ग्राम। देखिए कहाँ पे है ये 100 पे है ना, तो ये 100 ग्राम। उसके बाद जैसे ये देखिए यहाँ पे तोला है, तो इन सर्कल द हैवियर पेन, जो मतलब हैवी तो यहाँ पे क्या है 3 kg है ना, मैंगो 3 kg है ना, तो 3 kg जो है वो हैवियर है। 2 kg 500 ग्राम वो थोड़ा कम है। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी 3 kg है पम्पकिन, तो 3 kg वो है हैवियर है। 2 kg 500 ग्राम जो है ना वो उससे कम है। एक्सरसाइज 7.5 कन्वर्जेशंस ऑफ वेट। बेटा मैंने आपको कन्वर्जेशंस ऑफ लेंथ का बताया था, नाउ अभी वेट का बताऊंगी। वेट मीन्स वजन। जैसे लेंथ हम किस में मापते थे, लेंथ मीन्स लंबाई है ना, किसी भी चीज़ को हम लंबाई में मापते थे। तो ये वेट जो है वो वजन। जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे मान लो शुगर मांगते हैं कि 1 kg शुगर दो, तो हम वो अपने को क्या लंबाई से थोड़ी नाप के देता है, वो हम अपने को जो वजन में नाप के देता है, जैसे 1 kg 2 kg है ना। तो ये है वेट मीन्स वजन। कंप्लीट द कन्वर्जेशंस। 5 kg 175 ग्राम मीन्स 5 kg जो है वो, तो अपने को पता है कि 1000 इज इक्वल टू 1 kg, तो 5 kg मीन्स कितना, तो 5 kg मीन्स 5000। ओके, तो 5000 एंड ये पीछे 175 ग्राम, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 5000 प्लस 175 ग्राम, तो 5175 ग्राम। ओके, नाउ 7 kg तो 7000 ग्राम। उसके बाद 450 ग्राम को प्लस कर देंगे, तो ये 7450 ग्राम हो गया। नाउ यहाँ पे देखो 4520 ग्राम, तो हमको पता है कि 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, तो हम इसमें 1000 को डिवाइड कर देंगे। ओके, जब केजी को ग्राम में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करना है उसमें, और ग्राम को केजी में चेंज करना हो तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हम 1000 को उसमें डिवाइड कर देंगे, तो देखो 4000 अलग से आएगा और 520 ग्राम बनेगा, तो 4520। ओके, इन दोनों को ये यहाँ पे 4000 ग्राम को हम किसमें लिखेंगे 4 kg एंड 520 ग्राम।
इसको मैं आपको विस्तार से आगे नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपको सब विस्तार से करके बताऊंगी। अभी आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो वर्क कीजिए। 9312 ग्राम, तो ये इसमें हम 1000 ग्राम को डिवाइड कर देंगे तो 9000 अलग से आ जाएगा, 9000 ग्राम अलग से आएगा, 312 अलग से बन जाएगा। तो 9000 kg प्लस 312 ग्राम। ओके, exercise 7.5 second, convert the following now 4 kg into ग्राम। 4 kg को आपको ग्राम में चेंज करना है। तो हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सो 4 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो ये 4 kg जो है इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 kg जो है 1000 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, 4 1 जा 4 एंड 2 0। देखो, एक तो होता है मल्टीप्लाई, आपको एकदम जैसे पूरा आपको शो करना है, जैसे 1000 जैसे 1000 मल्टीप्लाई 4 है ना। तो जैसे नॉर्मली नंबर होते हैं ना तो उस समय आप उसको शो कीजिए इस तरह से। बट जैसे ऐसे 0 0 हो ना, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, तो जब ऐसे 0 0 हो और किसी एक नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना हो ना तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 1 जा 4 एंड पीछे कितने 0 है 3 0, तो 3 0 एज इट इज हम लगा देंगे। यहाँ पे करेंगे, ऐसे करेंगे तो भी यही आएगा, जैसे 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 जा 4, ये का यही है ना। इसलिए आप इसको ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद 1 kg 320 ग्राम इंटू ग्राम, 1 kg 320 ग्राम को हमको ग्राम में चेंज करना है। अब हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सो 1000 ग्राम प्लस जो पीछे ग्राम है ना वो ग्राम इसमें हम चेंज कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो 320 ग्राम हमने इसमें प्लस कर दिया। 0 0 0 0 2 2 0 3 3 1। ओके, तो 1320 ग्राम। मैं आपको ये जैसे लेंथ हमने किया ना सेम टू सेम वैसे ही ये ग्राम भी है। ओके, नाउ 5 kg 5 ग्राम इंटू ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 kg मीन्स कितना, तो 5 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 एंड 3 0 वो हम पीछे लगा देंगे, तो 5000 ग्राम हो गया। अब इसमें 5 ग्राम को प्लस करना है। 5 देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जैसे 3 या 4 डिजिट में से 1 डिजिट को प्लस या माइनस करना हो तो हम 1 के नीचे ही हम 1 लिखे आएगा नंबर। यहाँ पे अगर कोई जगह अगर खाली रहती है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन ये जो नंबर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते, सिर्फ वो 1 के नीचे ही 1 वाला नंबर आएगा। तो 0 5 5 0 0 5, 5005 ग्राम इसमें। उसके बाद डी वाला आपको अपना आप करना है। ओके, ये आपका होमवर्क, डी और एफ आपका होमवर्क है। 1454 ग्राम इंटू केजी एंड ग्राम, यानी कि 1450 ग्राम को आपको केजी और ग्राम में चेंज करना है। तो हमको पता है कि देखो जब यहाँ पे केजी को ग्राम में चेंज करना हो ना तो केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर हो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब ग्राम को केजी में चेंज करना हो ना तो जो भी नंबर होता है उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। सुना ना, हमेशा याद रखना। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, सो 1254 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो हमेशा इज इक्वल टू के इस साइड जब नंबर आएगा ना तो जैसे कि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर इज इक्वल टू के इस साइड नंबर आएगा ना तो जो डिवाइड वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे कि देखो इस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ये यहाँ पे डिवाइड में। अब इनको डिवाइड करो
तो एक तो आपको सिंपली पता है कि जैसे हम ये लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, है ना, इस तरह से करते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का डिवाइड है, ये भी एक डिवाइड का सिंबल है। इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ हमने एक सिंपल वे अपनाया था कि 4 1 या 4 और 3 0, तो ऐसे मल्टीप्लाई हमने पूरा नहीं किया था, ऐसे हमने सीधा सीधा इसको डाइट कर लिया था। वैसे ही डिवाइड भी हम लोग जब 0 दिया हो, जैसे कि 10 100 1000 लाख वगैरह ऐसे 0 दिया हो, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे 3 0 है तो 3 नंबर के आगे आप पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे 3 0 तो 3 नंबर के आगे हमने ही पॉइंट कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड भी वो ऐसे ही है, फुल जब हम डिवाइड करने जाएंगे ना तो डिवाइड हमको यही मिलेगा, जैसे 1 क्वेश्चन मिलेगा, 154 जो है वो डिवाइडेड मिलेगा। तो यहाँ पे भी 3 0 ये हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये 1 क्वेश्चन है, 254 वो डिवाइडेड। तो अब 1 जो क्वेश्चन है वो केजी कहलाएगा, पॉइंट के इस साइड वाला केजी और पॉइंट के इस साइड वाला ग्राम। पॉइंट के इस साइड जो है वो बिग नंबर, पॉइंट के इस साइड वो स्मॉल। तो इसे 1 केजी 254। इसमें ये डी और एफ आपको होमवर्क में करना है। तो read and answer. The weight of a bag is 4 kg 250 gram. What is its weight in grams? यानी 1 बैग का जो वेट है वो 4 kg 250 ग्राम है, तो उसका जो वेट वो ग्राम्स में कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 250 ग्राम्स तो दिया हुआ है, सिर्फ हमको 4 kg को चेंज करना है और उसको टोटली ग्राम्स में चेंज करना है। तो 4 kg 250 ग्राम, अब आपको बताया कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg मीन्स कितना, तो 4 kg में 4 में हम 1000 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और ये 3 0 यहाँ पे नीचे हो, तो 4000 ग्राम बन गया। और 250 ग्राम तो है ही है, तो उनको हम प्लस कर देंगे, तो 0 5 2 4 4250 ग्राम। समझ आपको ये, अगर ये जैसे आपको नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट गूगल मीट पे आप मुझे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, और द वेट ऑफ रानी इज 25,125 ग्राम। व्हाट इज हर वेट इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। यहाँ पे देखो केजी दिया हुआ था और ग्राम दिया हुआ था, तो हमको टोटली ग्राम में चेंज करना था। यहाँ पे आपको ग्राम दिया हुआ है 25,125 ग्राम, तो इसको हमको केजी और वेट केजी और ग्राम दोनों में चेंज करना है। तो हमको पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, सो 25,125 ग्राम मीन्स कितना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इजिकल टू के इधर जो नंबर होते हैं वो इस साइड आएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो इधर ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वाला नंबर ऊपर चला गया ये मल्टीप्लाई में, और ये वाला नंबर नीचे आ गया डिवाइड में। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो मैंने कहा था आपको कि 10 100 1000 ये अगर 0 आते हैं तो उसमें आपको कितने नंबर होते हैं, जैसे कि 10 अगर 10 है तो 1 नंबर के आगे पॉइंट लगा दीजिए, अगर 100 है तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दीजिए, अगर 1000 है तो 3 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, जितने 0 उतने नंबर के आगे पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 1000 3 नंबर के आगे आप पॉइंट लगा दीजिए, है ना। एक सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, अगर डिवाइड हम करेंगे तो ये कि ये आंसर आएंगे, तो ये 3 0 के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 25.125। अब पॉइंट के इस साइड देखो क्या है केजी एंड ग्राम, तो पॉइंट के इस साइड आएगा केजी